हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 की एक ऐसी प्रॉपर स्ट्रेटजी, किस तरीके से आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस एग्जाम को क्लियर करते टाइम मैंने ध्यान रखी थी और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि इस एग्जाम को क्लियर करते टाइम आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, वैसे देखा जाए तो ये कोई ज्यादा टफ एग्जाम भी नहीं होता है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं होता है जितना कि कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को सीटेट को क्लियर करना है ना, तो इस एग्जाम को जो वर्ड है ना कि सीटेट एक्चुअल में है क्या, उस सीटेट वर्ड को समझना होगा कि सीटेट में एक्चुअली पूछा क्या जाता है, सीटेट एक्चुअली आप लोगों से क्या चाहता है, किस तरीके के आंसर्स आप लोगों से चाहता है। जिस दिन आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि सीटेट हम लोगों से क्या चाह रहा है, हम लोगों से किस तरीके से आंसर्स चाह रहा है, क्या हम लोगों को आंसर्स लगाने चाहिए और क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो हम लोगों को बच्चों को पढ़ाते टाइम फॉलो करनी चाहिए। अगर ये कुछ कॉमन बातें, अगर ये कॉमन फैक्टर्स हम लोगों को समझ में आ जाते हैं तो शायद से हम लोगों को सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि हमको पता है कि ये जो एग्जाम है वो आप लोगों के साल में 2 बार होता है। इस बार पहले जो है वो जुलाई में हुआ था और अभी जो ये पेपर है वो आप लोगों के दिसंबर में होगा। 15 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम है। इससे पहले आप लोगों को 1 दिसंबर की डेट दी गई थी, बट अब आप लोगों की ये एग्जाम जो है वो 15 दिसंबर को है। 15 दिसंबर के हिसाब से देखी जाए, यानी अगर आज मैं आप लोगों की डेट बताऊं तो आज आप लोगों की कौन सी डेट है, तो आज हो जाती है 25 सितंबर, जिस दिन ये वीडियो जो है वो बन रही है। आप लोग देख रहे हैं वो नहीं, जिस दिन ये वीडियो बन रही है 25 सितंबर। सितंबर तो गया समझो, अब आप लोग समझिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 15 दिन। अगर आप लोग इन बीच में से 15 दिन को निकाल भी सकते हैं, निकाल इसीलिए सकते हैं क्योंकि देखिए बीच में दिवाली आएगी, तो फिर 7-8 दिन उसमें आप लोगों के निकल जाएंगे। उसके अलावा मान लीजिए कभी कोई बुखार आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, या फिर कहीं और भी अगर हमें बाहर जाना पड़े, तो ऐसे करके लगभग आप लोग 15 दिन निकाल दीजिए। पीछे बड़े बड़े तौर पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में हम लोग ऐसा क्या करें कि हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सके। वैसे देखा जाए तो इस एग्जाम में आप लोगों को कोई 120, 130 या इतने कोई मार्क्स लाने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि अगर आप लोग 90 नंबर लाते हैं तो भी आप उतने ही एलिजिबल होते हैं जितना 130 लाकर रहते हैं। लेकिन हम लोगों को भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है अगर हम लोग अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो फिर क्या हम लोगों को 90 नंबर तक की तैयारी करनी चाहिए, क्या हम लोगों को 120 तक की तैयारी करनी चाहिए, क्या हम लोगों को 130 तक की तैयारी करनी चाहिए। इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करती हूँ, क्योंकि कई बार जो है वो हमारे द्वारा स्ट्रेटजी को बताया जाता है तो कैंडिडेट के नीचे कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं कि ये एक पासिंग क्राइटेरिया का एग्जाम है, अगर 120 लाएंगे 130 लाएंगे तो भी उतने ही एलिजिबल है, 90 मार्क्स ला रहे हैं तो भी उतने ही एलिजिबल है। तो फिर क्यों ज्यादा मेहनत की जाए सीटेट जैसी परीक्षा में। तो देखिए, इसका एक कॉमन फैक्टर है, इसकी बेसिक बात है। देखिए, जो सीटेट का एग्जाम होता है, ये सीटेट के एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग साइंस मैथ्स की बात करें, एसएसटी की बात करें, ईवीएस की बात करें, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, एनसीईआरटी। पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 to 5 के एनसीईआरटी, पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6 to 8 के एनसीईआरटी। बट कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे साइंस मैथ्स की मैं बात करूँ तो साइंस मैथ्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को जो है वो 9th-10th वाली बुक में से भी पढ़ने होते हैं। तो वो कुछ कुछ बातें होती है। अब मतलब कुल मिला के आप लोगों को पढ़ना क्या है, 1 से लेकर 8 तक की, और कुछ कुछ टॉपिक 9th-10th के एनसीईआरटी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने एक बार सीटेट क्लियर कर दिया, अब सीटेट करने के बाद में आप लोगों को आगे कुछ नहीं करना है। सीटेट को क्लियर करेंगे, इसके बाद में आप लोग अपने रिक्रूटमेंट एग्जाम जैसे कि केवीएस हो गया, एमवीएस हो गया, जहां पर भी सीटेट की जरूरत रहती है, जैसे कि यूपी में बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो है वो सीटेट की जरूरत रहती है। बीपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को सीटेट की जरूरत रहती है। तो ऐसे में आप लोगों का अगर सीटेट अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा, अब इसका उद्देश्य ये नहीं है कि सीटेट को अच्छे मार्क्स से क्लियर किया जाए, भाई सीटेट के लिए तो अच्छे मार्क लाने हैं, लेकिन इसके आप लोगों को 2 बेनिफिट होते हैं। 2 बेनिफिट कौन से हैं, एक तो आप लोगों की सीटेट आसानी से क्लियर हो जाता है, सीटेट में कोई डाउट नहीं रहता है। सेकंड ये, अगर आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं ना, जो आपके आगे आने वाले रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो आप लोगों को सीटेट एग्जाम की जो है वो स्ट्रेटेजी में पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। चाहे आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लोग किसी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप लोगों के ऑल इंडिया लेवल पर सेम पेपर आता है, कोई डाउट नहीं है इसको लेकर। बस 2 चीज़ों में अलग रहता है, जो आप लोग लैंग्वेज चूज करते हैं वो अलग रहती है, एंड देन आप लोगों का जो सब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 आप लोगों के ऑल इंडिया में सेम आता है, सिर्फ लैंग्वेजेस को छोड़कर। उसके अलावा पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 आप लोगों के लैंग्वेज तो ऑब्वियसली अलग होती है, उसके अलावा एक चीज अलग होती है, वो होती है आप लोगों के
सब्जेक्ट, जैसे कि अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक होता है आप लोगों की साइंस मैथ्स, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना जो है वो ग्रेजुएशन है वो साइंस मैथ्स सब्जेक्ट में किया है, और दूसरे वो आता है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या फिर तो कॉमर्स सब्जेक्ट में किया है, या फिर जो है वो इन्होंने अपना आर्ट्स सब्जेक्ट में किया है। तो ऐसे में आप लोग जो है वो अपने जो है वो SST वाला पोर्शन वाला एग्जाम देते हैं। उसके अलावा आप लोगों की सारी चीजें जो होती है, जैसे CDP हो गया तो 30 मार्क्स की पूछी जा रही है, तो CDP को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए जो आप लोगों के मेन सब्जेक्ट है जैसे EVS हो गया, साइंस मैथ्स हो गया, आप लोगों का SST हो गया, ये चीजें तो आप लोग NCERT से पढ़ लेंगे। ये चीजें तो आप लोगों को 1 to 5 6 to 8 के NCERT से समझ में आ जाती है कि भाई ये टॉपिक है, ये हमें NCERT की बुक को देखकर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बात अगर करें CDP की, तो CDP जो होती है अगर हम 11th 12th की देखें तो बहुत ज्यादा, क्योंकि 1 to 5 6 to 8 में CDP तो होती नहीं है, चाइल्ड डेवलपमेंट तो होता नहीं है, तो हम क्या पढ़े उस टाइम पे। तो आप लोग एक चीज को फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर को करिए। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके लिए देखिए आप लोगों को ना तो कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत है, ना ही कोई कोचिंग करने की जरूरत है। आप लोग सिंपली NCERT को उठाइए, आप लोग NCERT को पढ़िए, और उसके अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर करिए। CDP की बात करें तो प्रीवियस ईयर को करिए जितने, क्योंकि देखिए 2011 से आप लोगों के सीटेट होना स्टार्ट हुआ है। 2011 से लेकर 2024 का जुलाई तक के पेपर, इस बीच में आप लोगों को हर साल जो है वो साल में 2 बार देखने को मिलता है। बहुत कम साल ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को एक ही बार देखने को मिला। तो आप लोगों को लगभग जो है वो 20 से भी ज्यादा मॉडल पेपर यानी सीटेट के पुराने पेपर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग इतने पेपर्स करते हैं ना, तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने में। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर आप लोगों को CDP को अच्छा करना है तो आप लोग प्रीवियस ईयर करिए। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर आप लोग करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर। अब कई बार कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 1 या 2 बार पहले दे चुके हैं, बट फिर भी 90 की जगह 89 आ जाते हैं। अब भले 89 आए हैं, भले पूरी तैयारी दी, 1 नंबर से रह गया, लेकिन रहा हुआ तो रहा होता है, 1 नंबर से भी रहने वाला कैंडिडेट रहा हुआ ही होता है। तो ऐसे में वो कैंडिडेट ज्यादा घबराते हैं जो 1 या 2 मार्क्स से रह गए हैं। अब ऐसे कैंडिडेट जिनके 82 लाने थे, यानी जिनकी कैटेगरी होती है तो उनको 82 लाने होते, तो 82 वाले कैंडिडेट कई बार जो है वो 82 नहीं ला पाते, 81 आ जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम लोगों ने पिछली बार भी तैयारी कर दी, सिर्फ 1 मार्क्स से रह गए। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप लोग सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करिए कि आप लोगों ने तैयारी करी तो है, लेकिन आप लोगों की कौन सी चीज में जो है वो आप लोगों ने तैयारी को कम किया है, कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों की रह गई थी प्रिपरेशन के टाइम पे। या फिर तो आप लोगों ने NCERT को अच्छे से पढ़ा होगा तो प्रीवियस ईयर नहीं किए होंगे, प्रीवियस ईयर किए होंगे तो लैंग्वेज वाले पोर्शन में गड़बड़ करी होगी। लैंग्वेज वाले पोर्शन में देखिए, लैंग्वेज देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों के मेन सब्जेक्ट की, तो NCERT पढ़नी है। CDP के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। और यूट्यूब पर भी आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस मिल जाती है इसकी थ्योरी के लिए, तो आप लोगों को कोई अलग से इसके लिए कोर्स परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग यूट्यूब से ही कोई भी चाहे चैनल जो आपको पसंद आए उस चैनल से आप लोग जो है वो अपनी CDP के टॉपिक्स कवर कर लीजिए। उसके अलावा आप लोग प्रीवियस ईयर लगाइए। प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को यूट्यूब से हर जगह, हर एक चैनल जो सीटेट की तैयारी करवाते हैं वो प्रीवियस ईयर जरूर करवाते हैं। आप लोग सिंपली यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे ना कि आप लोगों को यूट्यूब पर जाकर अगर आप लोग सिंपली सर्च करते हैं ना कि भाई सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, EVS, CDP, तो भी आप लोगों के पास में ढेरों वीडियोस आ जाएगी। तो फिर आप वहां से भी एक बार देख सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल का ऐसा मैं कोई नहीं कहती कि आप उसी पर्टिकुलर चैनल से पढ़िए या फिर मेरे चैनल से पढ़िए, मैं भी इवन करवाती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे ही चैनल से पढ़े, किसी भी चैनल से पढ़े, आप लोगों को सारे टीचर्स अच्छा ही पढ़ाएंगे, राइट। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देखिए CDP वाला पोर्शन हो गया आप लोगों के। अब बचता है आप लोगों के एक पोर्शन वो होता है लैंग्वेज वाला। 2 लैंग्वेज पूछी जाती है। अब मान लीजिए आप लोगों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली है। अब लैंग्वेज को किस तरीके से अच्छा कर रहे हैं, देखिए लैंग्वेज अब ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज है तो आप लोग ग्रामर पढ़ेंगे। कई बार कैंडिडेट यही मिस्टेक करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। जैसे कि अगर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया है तो हिंदी के ग्रामर पढ़ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यावरण, विलोम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक
समानार्थी शब्द और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत, क्योंकि देखिए जो क्रिया विशेषण है, क्रिया है, ये सारे टॉपिक्स इतने अच्छे से पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सीटेट जैसे एग्जाम में आती ही नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए कि सीटेट में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। सीटेट में सिंपली 15 नंबर के आप लोगों के कंटेंट आता है, 15 नंबर की पेडागोजी तो प्रीवियस ईयर से हो जाएगी। 15 नंबर का लैंग्वेज का कंटेंट कहाँ से तैयार करें, तो प्रीवियस ईयर उठाइए, पैसेज सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के देखिए लगभग 20 प्रीवियस ईयर आप लोगों को मिल जाएंगे, एक पेपर में 2 पैसेज। अब पेपर 1 पेपर 2 आप लोग अगर एक पेपर का देखते ना, तो भी 2 आप लोगों को जो है एक पेपर, मान लीजिए मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 में आप लोगों को जो है वो एक पेपर में जैसे 2011 से लेकर 2024 तक आप लोगों को लगभग 20 पेपर मिल जाएंगे। 20 पेपर में एक पेपर में 2 पैसेज आते हैं, तो टोटल 20 पेपर में कितने पैसेज हुए, 40 पैसेज। उसके अलावा उसी तरह पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 1 में 40 पैसेज, पेपर 2 के 40 पैसेज एक लैंग्वेज के। उसी तरीके से सेकेंड लैंग्वेज के, तो आप लोगों के पास में लैंग्वेज को करने का बहुत जो है वो वास्ट आप लोगों को एक जो है वो क्राइटेरिया मिल जाता है। तो लैंग्वेज वाले पोर्शन में आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से पढ़े। तो ग्रामर पर फोकस मत करिए, आप लोग डायरेक्ट जो है वो प्रीवियसर करिए। जितने ज्यादा प्रीवियसर आप लोग करेंगे लैंग्वेज के लिए, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पैसेज को उठाइए, कई बार कैंडिडेट ये करते हैं कि कोई बुक्स लाते हैं फिर वहां से पैसेज प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, जो आप लोग अपने ऑफिशियली जो एग्जाम हुआ है, अगर आप लोग वहां से प्रीवियसर करते हैं ना, तो वो ऑथेंटिक होता है, स्टैंडर्डाइज्ड पेपर होता है। वो पेपर आप लोगों को जो है वो अच्छे मार्क्स दिलाने में काफी हेल्पफुल करता है, और वो थोड़ा एज कंपेयर टू टेस्ट सीरीज इजी भी होता है। उसको करिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। 1 करिए, 2 करिए, लगातार जो है वो पैसेज की प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा पैसेज प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, उतनी ज्यादा लैंग्वेज अच्छी होगी, चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैंने भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था, और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मैंने मेरे सीटेट के एग्जाम को क्लियर किया है। अब ये कुछ बातें थी, और फॉर्म ऑब्वियसली आप लोगों ने फिल कर दिया होगा। अगर नहीं फिल किया तो फिल कर लीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से आप लोग लास्ट मौका समझिए, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो सीटेट के पेपर का जो लेवल है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, और ज्यादा टफ किया जा रहा है सीटेट के पेपर को। तो और ज्यादा लेवल टफ हो और आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी हो इस एग्जाम को क्लियर करने से, तो उससे अच्छा आप लोग अभी से ही क्लियर कर ले। अभी तक पेपर टफ तो आता है, लेकिन इतना टफ नहीं आता जितना आगे आने वाले टाइम में आएगा, क्योंकि 2011, 12, 13 यानी 16, 17 तक तो इतने इजी पेपर आते थे कि अगर आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर करें ना, तो भी आप लोग जो है वो एग्जाम को क्लियर कर पाए। लेकिन अभी के पेपर बहुत टफ आते हैं, इतने टफ आते हैं कि अगर आप लोग मोर देन प्रैक्टिस करता है ना, तो ही आप लोगों का सीटेट क्लियर होता है। तो आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़िए और मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट भी एज अ प्रीवियस ईयर। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, जिस स्ट्रैटेजी से मैंने सीटेट के एग्जाम को क्लियर किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, और मेल भी कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए और क्लासेस की पीडीएफ के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।